दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट कई बार अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, नीट की फील्ड को लेकर, और मेरा जो टीचिंग करियर है उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, हो सकता है आपके काम आए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, होता यह है कि अभी जो नीट में सीट्स हैं टोटल, वो 70 to 80,000 के लगभग हैं। ठीक है, और टोटल जो स्टूडेंट्स नीट देते हैं पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 13 से 14 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। और इसमें से 70 से 80 हजार जो मेडिकल सीट्स अवेलेबल हैं उसमें से भी गवर्नमेंट सीट कम है, प्राइवेट सीट्स दोनों को इंक्लूड करके हैं ये। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिन बच्चों का एमबीबीएस नीट क्लियर नहीं हो पाता है, क्या वो बच्चे अब्रॉड जा सकते हैं? अब्रॉड में कई कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, फिलीपींस, वहाँ पे एमबीबीएस के कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या इस फील्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस फील्ड से रिलेटेड, तो मेरे दो फ्रेंड हैं जिन्होंने बाहर से एमबीबीएस की है। एक तो अभी भी कर रहे हैं, 4th ईयर में है वो, और एक रिटर्न हो गए, रशिया से उन्होंने एमबीबीएस किया था। तो उसके अनुसार, जैसे उनसे बात होती रहती है, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ, गाइड करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपके काम आए। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप इंडिया से गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेते हैं तो हाई डोनेशन आपको पे करना पड़ता है, और लगभग पूरा कोर्स विद इंक्लूडिंग डोनेशन आपका 1 से 2 करोड़ के बीच पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि बच्चे जो है अब्रॉड चले जाएं। तो अब्रॉड में अगर आप पढ़ते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो लगभग आपका 30 से 40 लाख रुपए में एमबीबीएस का कोर्स पूरा करवा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब ये बच्चे रिटर्न होते हैं तो इनका क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप नीट एग्जाम पे फोकस कीजिए। नीट अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आपको यहाँ के प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड जाने वाले दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे तो वो होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर ही है, जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अब्रॉड जाते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकअप इतना अच्छा नहीं है, या फैमिली में पेरेंट्स वगैरह या ग्रैंडफादर वगैरह डॉक्टर नहीं है, वो अब्रॉड जाते हैं। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो अलग हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जिन बच्चों का बैकअप है या जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मदर फादर डॉक्टर हैं, वो अगर बाहर जाके एमबीबीएस करके आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो ठीक है। ठीक है, कि एक बार उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 30-40 लाख, उसके बाद यहाँ आके वो अपने अपने ही क्लिनिक को अपने फादर मदर के साथ चला सकते हैं, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या जिनके फैमिली में डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वो बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए उनका खर्च होता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी आप डायरेक्ट डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका एग्ज़ाम का नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉरेन ग्रेजुएट, FGMC। ठीक है, FGMG। ठीक है, हाँ, फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल FGME करके एक एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है, और वो बहुत टफ होता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जो रशिया से एमबीबीएस करके आया था, और 2017 में वो इंडिया आ गया था, तब से वो प्रिपेयर कर रहा है, और अभी जाके उसका क्लियर हुआ 2022 में। ठीक है, और उसके बाद जब वो एग्जाम क्लियर होता है, उसके बाद भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है यहाँ इंडिया में, तब जाके आपको यहाँ का सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये सिंपल नहीं है, ये बहुत टफ है। ठीक है, और इसके बाद ये तो सिंपल एमबीबीएस की कहानी है। इसके बाद एमडी या एमएस करते हैं तो फर्दर 3 साल का उसमें फिर पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे फाइनेंशियली इतने बैकअप अच्छा नहीं है, वो बच्चे मेरे हिसाब से उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहीं पे अच्छी सीट्स मिल रही है तो कीजिए, नहीं तो आप दूसरे प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। मेरा खुद का नीट में नहीं हुआ था, और मुझे डेंटल कॉलेज मिल रहा था, प्राइवेट कॉलेज सीकर में, बट मैं नहीं गया, और मैंने सिंपल बीएससी की और फिर एमएससी की। ठीक है, तो उसके बाद भी कई सारे ऑप्शंस हैं दूसरी फील्ड में भी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मतलब इस तरीके से आप बाहर जाके आएंगे तो आपको यहाँ पे वैलिडिटी नहीं मिलेगी, या आप मतलब अपने प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, और वो बहुत टफ होता है, ठीक है। तो इसलिए फोकस कीजिए कि नीट क्वालिफाई हो जाए। नीट क्वालिफाई अगर नहीं हो पाता है तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, आप नेट वगैरह दे सकते हैं आगे एमएससी करने के बाद, फॉर लेक्चरशिप और फॉर पीएचडी आप जा सकते हैं आगे, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई। थैंक यू।